तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। ये एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, मुझे एक ऐसा वेक्टर को फाइंड आउट करना है। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन जिसकी होनी चाहिए ऑफ दिस वेक्टर। प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप विच हैज़ द मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। यानी क्या, हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी डायरेक्शन इस के अलॉन्ग हो, यानी डायरेक्शन इस वेक्टर के साथ सेम हो। यानी क्या मतलब कहना चाह रहा है कि हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए। अगर सपोज 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप एक वेक्टर है, तो एक ऐसा वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है जो कि इसके पैरेलल हो। ठीक है ना, तभी कह रहा है वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, जो कि इसके पैरेलल हो और उसका मैग्नीट्यूड 8 हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड से क्या हो इस वेक्टर का, अगर ये बी वेक्टर सपोज मैंने माना है तो इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आ जाए, 8 आ जाए, 8 यूनिट्स। तो ऐसा मुझे वेक्टर फाइंड आउट करना है। अच्छा, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक वेक्टर दे दिया गया है, आपको दूसरा वेक्टर फाइंड आउट करना है सेम डायरेक्शन में और उसका मैग्नीट्यूड दे दिया गया होगा, तो आप क्या करोगे, आप इस वेक्टर का सबसे पहले एक यूनिट वेक्टर निकालोगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या बताता है, इस वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। और उस वेक्टर को जिस यूनिट से आपका मतलब यूनिट का वेक्टर आपको चाहिए होगा उससे आप इनटू कर दोगे तो आपको वेक्टर बी मिल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ वापस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक वेक्टर दिया गया है, कहा गया कि इसी की डायरेक्शन में एक वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो, तो आप क्या करोगे, जो वेक्टर आपको दिया गया होगा आप उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे और यूनिट वेक्टर को 8 से आप इनटू कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर निकल आएगा। देखो मैं कैसे करता हूँ। मुझे जो वेक्टर दिया गया है, सबसे पहले इसका लेट सपोज मैं इसको ए वेक्टर कह रहा हूँ, 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूँ। यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो मुझे इसका मॉड निकालना होगा, मॉडुलस। यहाँ तो मुझे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे मुझे 2 वेक्टर दिए गए थे तो मैंने उसका निकाला था। अब यहाँ पे मुझे क्या है, यहाँ पे हमें एक सिंगल वेक्टर दिया गया है, तो यहाँ तो हम उसी के अलावा उसी का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यहाँ तो कुछ एडिशन तो होगा नहीं, तो यहाँ मैं सीधे इसका अब मॉड निकाल रहा हूँ। देखो क्या होगा, 25 का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, ये कितना हो गया, √30। तो अगर मेरे यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए वेक्टर है क्या, 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप मैंने माना हुआ है, तो मैं उसको रख दे रहा हूँ। ठीक है, और मेरा मॉड क्या आया है, √30, तो उसको रख दे रहा हूँ। तो ये मेरा आ गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब मैंने क्या बताया है कि यहाँ पे मुझे ये तो यूनिट वेक्टर आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या कहा गया कि 8 यूनिट उसकी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। ठीक है, और यूनिट वेक्टर की क्या मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर मुझे कोई वेक्टर चाहिए इसकी 8 मैग्नीट्यूड हो, तो मैं क्या करूँगा, उसको 8 से इंटू कर दूंगा। तो अब जो वेक्टर बी जो हमें चाहिए यहाँ पे, वो क्या होगा, 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन √30 इंटू क्या कर दो पूरा 8। तो अब जो मेरे पास आएगा वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, 40i कैप माइनस 8j कैप प्लस 16k कैप अपॉन में √30। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन इस वेक्टर के अलॉन्ग है, मतलब सेम डायरेक्शन है, और साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड जब मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, एक आपका उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, लेट सपोज अगर किसी एक इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो अगर मैंने इसको 8 से इंटू कर दिया तो यानी अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जा रहा होगा, 8 ही हो जा रहा होगा। ठीक है, 8 टाइम्स ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा, 180 तो होगा। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब मैं इसे कर दे रहा हूँ मार्क। तो अब आप ध्यान रखिए, कभी भी अब ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको वेक्टर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका कोई मैग्नीट्यूड दिया जाए, कहा जाए कि इस मैग्नीट्यूड का मुझे वेक्टर निकालो उसकी डायरेक्शन में, तो आप कैसा करोगे, जो वेक्टर आपको दिया गया उसका आप यूनिट वेक्टर निकाल लोगे और उससे उस चीज़ को इंटू कर दोगे जिस मैग्नीट्यूड का हमें दूसरा वेक्टर चाहिए होगा। तो यहाँ पे होता है क्वेश्चन ख़त्म। इसको वापस अच्छे से समझ लीजिए, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय लिखना के या देखने के। एक बार आप समझ गए फिर आप काफ़ी क्वेश्चन कर जाओगे ऐसे।